नगर में पिछले दिनों गरीब मासूम नाबालिग के साथ हुए घिनौने कृत्य को लेकर रामपुरा प्रेस क्लब द्वारा मामले को लेकर मनासा एसडीएम पवन बारिया से तहसील कार्यालय पहुंचकर चर्चा की और बताया कि इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर जब नगर के कई पत्रकारों ने रामपुरा पुलिस थाने से जानकारी चाहिए तो उच्च अधिकारियों का हवाला देकर टाल दिया गया। न ही रामपुरा पुलिस विभाग से कोई प्रेस नोट जारी किया जाता है, जिसको लेकर नगर के पत्रकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इसी घटना को लेकर प्रेस क्लब रामपुरा के सभी पत्रकार साथियों ने एसडीएम पवन बारिया से भेंट की और घटना के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिस पर बारिया ने बताया कि आगे से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसकी सूचना आप लोगों को तुरंत भेजी जाएगी। इस विषय में मेरे उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा और कोई भी घटना आपसे छुपाई नहीं जाएगी। अब पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इस घटनाक्रम की जांच सूक्ष्म रूप से करें ताकि मासूम नाबालिग को न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। तो समय समय पर जानकारी देना चाहिए। अगर मीडिया को जानकारी नहीं दी जा रही है या हमारे जो पत्रकार साथियों को अगर जानकारी नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं में जो है ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें जो दूषित इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पत्रकारों को जानकारी देना चाहिए ताकि आम जन को भी घटनाक्रम के संबंध में जानकारी मिल सके, आम व्यक्ति भी समझ सके। अगर पत्रकारों से अगर बात छुपाई जा रही है तो मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ दाल में काला रहा होगा जब पत्रकारों से बात छुपाई जा रही है। अगर दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाए? यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारी हदें पार कर जाएंगे। कांग्रेस के माध्यम से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अभी तो देख रहे हैं, कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रशासन अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया या अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जीतू पटवारी जी से मिलेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी को जो है पूरे घटनाक्रम से हम लोगों ने व्हाट्सएप से उनको मैसेज करके उनको भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया। यदि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर हम प्रदेश लेवल तक लड़ाई लड़ेंगे। मन में बहुत पीड़ा हुई कि एक गरीब परिवार की नाबालिग बेटी के साथ में ये जो दुष्कर्म की घटना हुई है, इससे पूरे रामपुरा शहर को शर्मसार कर दिया और निश्चित रूप से ये प्रशासन की नाकामी है कि अभी तक जो है गिरफ्तारियाँ नहीं हो पाई, अभी तक जो है सही फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। इसके लिए जो यहाँ तक कहा जाए कि अगर यहाँ इन लोगों से अगर यहाँ लोकल प्रशासन से अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है तो सीआईडी से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्योंकि आज इस घटना से पूरे प्रदेश में मेरा रामपुरा शहर जो शर्मसार हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है कि एक नाबालिग बेटी के साथ में या ये कहें कि हमारी बेटी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ, इसके लिए जो है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं तो जो आज मध्य प्रदेश में जिनकी सरकारें हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यार कम से कम ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, पर एक मासूम बच्ची के साथ में जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कराकर दोषियों को सज़ा दिलवाने में मदद करना चाहिए। सरकार को भी आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। न तो थाने से अभी तक कोई जानकारी दी गई है, जिसको लेकर पत्रकार साथियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि रामपुरा का मीडिया बिकाऊ है। इसको लेकर सर आपसे हम मदद चाहते हैं पत्रकार साथी कि हमको समय पे जानकारी तो कम से कम इस विषय में उपलब्ध करवाई जाए। रामपुरा में जो घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में थाने पे लेके जो भी अगर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होती है या कोई ऐसे इवेंट्स भी आते हैं तो उसमें जो है पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं रहा है कि कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तो मैं जो है हमारे एसडीओपी साहब या वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें चर्चा करेंगे कि जब भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका एक प्रेस नोट भी जारी किया जाए, जिससे कि पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सभी को जानकारी भी समय पे मिलती रहे। काफ़ी समय से देखने में आ रहा है सर, रामपुरा के जो बहुचर्चित मामले होते हैं उनके खुलासे जिला मुख्यालय पे किए जाते हैं, जबकि वो मामले रामपुरा के आरोपी रामपुरा का उसके खुलासे नीमच किए जाते हैं, जिसमें रामपुरा की मीडिया बिल्कुल अनजान बनकर रहती है। उनको न कोई जानकारी न कुछ नहीं। जैसे बहुचर्चित मामला, इससे पहले आपको अगर पता हो तो एक नियारगर के बालक का मतलब उसकी हत्या हो गई थी, उस मामले को लेकर भी खुलासा नीमच हुआ था सर। उस संबंध में तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई जो है हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसमें जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सूचना जारी करते हैं। तो वैसा तो लेकिन जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं हमारे जो सब डिवीज़न ऑफिसर जो रहते हैं पुलिस से, उनसे इस पे चर्चा की जाएगी कि
जो नॉर्मल जो इवेंट्स होते रहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि प्रेस नोट जारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दूसरे थाने हैं वहाँ से जो है समय समय पर जो है मीडिया को और इन सबको जो है कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भविष्य में जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है पुलिस प्रशासन और मीडिया के बीच में रहे, कहीं पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी या वैसे कोई दिक्कत ना आए। सर अभी ये मामला हुआ, इसमें एक आरोपी बना है और 3 फरार हैं। पुलिस प्रशासन जानकारी दे रहा है, इस पर क्या करें? उस पर तो देखिए अभी पुलिस की शायद विवेचना उसमें चल रही होगी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार चर्चा करके इसमें आगे बता पाएंगे। सर इतना पुराना मामला और अभी तक जानकारी जुटा नहीं पाई पुलिस। अब वो देखिए कभी कभी उसमें इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो उसमें वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जैसे आगे रहेगा तो आपको बताया जाएगा। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।